हेलो एवरीवन। बहुत कंफ्यूजन होता है और के यूज को लेके और अबव के यूज को लेके जब हम लोग इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस बनाते हैं। आज हम आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब अबव का इस्तेमाल होना है और कब ओवर का इस्तेमाल होना है। आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक आइडिया समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक आइडिया ये समझ लेते हैं कि चाहे ओवर हो या अबव हो, इन दोनों का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम लोग ये बताते हैं कि कोई एक चीज ऊपर है दूसरी चीज के। जैसे कि मेरा यहाँ पे पेन मेरे हाथ के ऊपर है, तो चाहे अबव हो चाहे ओवर हो, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब हम ये बताते हैं कि एक चीज ऊपर है दूसरी चीज के। लेकिन अब यहाँ पे कहाँ पे अबव होता है, कहाँ पे ओवर होता है, ये समझने वाली चीज है। कॉन्सेप्ट से आपका क्लियर होगा। ओवर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोई चीज अब ऊपर है, ये तो आपको पता ही है। जब कोई चीज ऊपर है, एक चीज के ऊपर, जैसे कि ये पेन है, तो कब हम इस्तेमाल करते हैं? ओवर का इस्तेमाल होता है तब। ये तो पता है, बेसिक बात है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज, हम लोग ओवर का इस्तेमाल वहां भी करते हैं जब एक चीज दूसरी चीज को कवर कर रही है। जैसे कि बेड को चादर कवर कर रही है। बेड है, बेड को चादर कवर कर रही है, तो ये हो गया जब कोई एक चीज दूसरी चीज को कवर कर रही है। जैसे कि आपकी डाइनिंग टेबल के ऊपर आप शीट बिछाते हो, पन्नी की बिछाते हो, जाके उसे बैठ के खाए, दस्तरखान बिछाते हो, तो वो एक चीज दूसरी चीज को कवर कर रही है, तब उस जगह पे कवर करने के लिए। तीसरी चीज, ओवर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? क्रॉस करती है जब कोई एक चीज, जैसे कि मान लीजिए कि ये नदी है, ये रिवर है, इसके ऊपर से एक ब्रिज, एक फ्लाईओवर क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग उस जगह पे भी क्रॉस, जब कोई एक चीज दूसरी चीज को ऊपर से करती है तो भी हम लोग ओवर का इस्तेमाल करते हैं। या अब एक चीज दूसरी चीज को कवर करती है, जैसे चादर जो है बेड को कवर करती है, तो कवर जब करती है तब भी ओवर का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग अभी देखेंगे कि जब वैल्यू में मोर देन का इस्तेमाल करते हैं तब भी ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। और जब कोई चीज ऊपर होती है तो ओवर का तो इस्तेमाल होता ही है। अब देखिए, हम लोग अबव का इस्तेमाल कब करते हैं? अबव का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं तो अबव का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाइट बताने के लिए, किसी फिक्स चीज की हाइट बताने के लिए, जो चीज एक रुकी हुई है। जैसे देखिए, ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मेरा पेन है, ये पेन रुका हुआ है एक जगह पे, फिक्स्ड है, तो हम हाइट बता रहे हैं। यहां पे बात समझिएगा, गौर करिएगा कॉन्सेप्ट से। हाइट बता रहे हैं कि पेन मेरे हाथ के ऊपर है, पेन मेरे हाथ के ऊपर है। क्या बता रहे हैं? हाइट, हायर है, ऊपर है इसकी पोजीशन, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो ऑन है, फिर इसमें भी लिखा हुआ है हायर। एक बड़ा अहम डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। इसके अंदर नो टचिंग है। नो टचिंग है मतलब कि अब जैसे इसके अंदर देखिए, चादर बेड के ऊपर पड़ी है, कवर कर रही है, लेकिन इसके अंदर टचिंग नहीं होती है, यानी एक चीज दूसरे से टच नहीं कर रही, एक फिक्स जगह पे है। एक एग्जांपल देखिए, ये एक रूम है, इस रूम में ये एक घड़ी लगी हुई है, मान लीजिए घड़ी है, और ये एक पेंटिंग लगी हुई है, सीनरी बनी हुई है, फ्लावर्स वगैरह बने हैं इसमें। ये एक बेड पड़ा हुआ है जिसमें एक बच्चा सो रहा है, जिसके ऊपर ब्लैंकेट पड़ा है। अब देखिएगा, यहां पे घड़ी जो है एक हाइट बता रही है, बेड से ऊपर है, तो किस चीज का इस्तेमाल होगा? फिक्स पोजीशन है, किस चीज का इस्तेमाल होगा? ऊपर है, तो हम लोग कहेंगे कि जो घड़ी है वो अबव द टेबल, अबव द टेबल, क्योंकि इसके लिए नो टचिंग, टचिंग नहीं हो रही है। देखिए, घड़ी ऊपर लगी है दीवार में, टचिंग नहीं है। हाइट बता रहे हैं कि घड़ी बेड के ऊपर है। उसी तरीके से ये पेंटिंग लगी हुई है, देखिए पेंटिंग भी ऊपर लगी हुई है, फिक्स पोजीशन में एक जगह लगी हुई है, तो पेंटिंग जो है बेड के अबव है, ठीक है। एक फिक्स पोजीशन बताई जा रही है। लेकिन वही देखिए, ये बच्चा सो रहा है, इसके ऊपर ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें तो नो टचिंग है, लेकिन ये तो टच कर रहा है, और ब्लैंकेट तो बच्चे के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? कवर करना। जो चीज जैसे चादर कवर करती है, तो यहां पे ब्लैंकेट बच्चे को कवर कर रही है, तो क्या हो जाएगा? ओवर का इस्तेमाल हो जाएगा, कि ब्लैंकेट जो है ओवर द चाइल्ड, ये ओवर द बेबी हो जाएगा। समझ में आ गया? ये कहने का मतलब है इसकी हायर, नो टचिंग और ऊपर और कवर करने के बीच के डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखिए, यहां पे हमने एक फोटो बनाया हुआ है, यहां पे एक फोटो बनाया है, ये एक रूम की फोटो है। सपोज दैट कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मेरे सर के ऊपर फैन लगा हुआ है, फैन चल रहा है, ये एक पेंटिंग लगी हुई है, ये बेड बिछा है, ये बेड है, ये जो है बेड है, इसके ऊपर एक बेबी सो रहा है, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक हो गई, एक फोटो ये हो गई, और एक ये है, ये जो है ये एक ब्रिज है, एक ब्रिज है, एक जैसे कि फ्लाईओवर है, ब्रिज है, और ये एक नदी है। अब आपको बताना है कि इसके अंदर क्या आएगा। सेम फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब देखिए, यहां पे ये मेरे सर के ऊपर फैन लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन, याद रखिएगा, फिक्स्ड पोजीशन, नो टचिंग। टचिंग आ गया तो खत्म काम, फिर अबव नहीं हो सकता है।
फिक्स पोजीशन, नो टचिंग, खाली हमें पोजीशन बताना है कि उसकी पोजीशन कहां पे है। तो लिखा हुआ है द फैन इज डैश माई हेड, बताइए क्या आएगा, द फैन इज डैश माई हेड, फैन जो है मेरे सर के ऊपर है। तो ऊपर के लिए क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पे, फैन जो है मेरे सर के ऊपर है। हम क्या बता रहे हैं, हम पोजीशन बता रहे हैं ना, हमारे फैन जो है मेरे सर के ऊपर है, हम हाइट बता रहे हैं ना कि वो हमारे सर के ऊपर है, और कोई टचिंग भी नहीं है। तो अगर कोई टचिंग भी नहीं है और हम पोजीशन बता रहे हैं, फैन तो फिक्स होता है ना, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा। यहाँ पे देखिए ये घड़ी फिक्स है ना एक जगह पे, यहाँ पे ये जो पिक्चर लगी है फिक्स है ना एक जगह पे, उसी तरीके से देखिए फैन एक जगह पे फिक्स है ना, तो क्या आ जाएगा, द फैन इज अबव माई हेड। ठीक उसी तरीके से अब लिखिए पिक्चर इज डैश द बेड, यानी ये जो पिक्चर है ये बेड के ऊपर है, पिक्चर एक दीवार पे लगी हुई है, फिक्स है, क्या ये इससे टच हो रही है, नहीं टच नहीं हो रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए हायर प्लस नो टचिंग, तो यहां पे देखिए क्या है, हायर प्लस नो टचिंग, तो पिक्चर इज अबव द बेड, यहां भी अबव आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए एक और एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, अब देखिए ये बच्चा सो रहा है, बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट पड़ी हुई है, बच्चा बीमार है, द ब्लैंकेट इज डैश द बेबी। अब ब्लैंकेट जो है क्या है, कवरिंग, कवर कर रहा है, टच हो रहा है, टच हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अबव तो आएगा नहीं, ये तो ऐसे ही पता चल गया। ये ब्लैंकेट जो है बच्चे को टच कर रही है, टच कर रही है और कवर कर रही है। जब कोई चीज कवर करती है, याद करिए एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ क्या समझा था, ये देखिए बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट पड़ी हुई है, उसको कवर कर रही है, तो कवर जैसे कि आपने कोई बेडशीट बिछाई अपने अपने बेड के ऊपर, वो भी कवर कर रही है। तो यहाँ पे बच्चे के ऊपर ये कवर कर रही है, तो अगर बच्चे के ऊपर ये कवर कर रही है तो क्या हो जाएगा, द ब्लैंकेट इज ओवर द बेबी, क्योंकि ये तो टच कर रही है ना, लेकिन इसके फॉर्मूले में तो नो टचिंग है, ये टच कर रही है, क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। समझ आया आपको। अभी इधर देखिए, अब इसमें आपको बताना है, ये एक नदी है और ये एक ब्रिज गया है, फ्लाईओवर इधर से इधर। अब देखिए ऊपर पोजीशन है, कोई टचिंग नहीं है, क्या आएगा आपके हिसाब से, अब आप ध्यान रखिएगा, अब बताइए आप लोग, देखें कि आप लोग सही बोल पाते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। ये ब्रिज गया हुआ है और इसके नीचे से नदी आ रही है, कोई टचिंग नहीं है, ऊपर है, तो यहां पे क्या आएगा, द ब्रिज इज डैश, यहां पे द ब्रिज इज डैश द रिवर, यहां पे द भी रहेगा, द ब्रिज इज डैश द रिवर, क्या आएगा बताइए, ऊपर भी है टचिंग भी नहीं है, तो द ब्रिज इज डैश द रिवर। याद रखिए अभी हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूले में हमारे क्या था, ओवर के लिए ऑन, कवर करना, बिछाना, क्रॉस करना। अगर कोई एक चीज दूसरी जगह से क्रॉस कर रही है तो याद रखिएगा, अबव के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोजीशन फिक्स्ड, यूजुअली हाइट बता रहे हैं और पोजीशन आमतौर पे फिक्स्ड रहती है, हाइट और पोजीशन फिक्स्ड। लेकिन यहां पे आप देखिए ये ब्रिज की जो पोजीशन है वो इधर से इधर जा रही है, क्रॉस है हो रही है। जैसे देखिए इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फॉर्मूले में हमारे क्या है, क्रॉस करना, तो ब्रिज एक जगह से नदी को दूसरी तरफ क्रॉस कर रहा है, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट क्रॉस कर रहा है कि नहीं, तो जब क्रॉस कर रहा है तो यहां पे क्या आएगा, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ये हो जाएगा ओवर द रिवर। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब एक और फॉर्मूला समझिए इसके अंदर, इतनी चीजें आपने समझ लिया, अब एक चीज और समझ लीजिए कि जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, यानी मान लीजिए कि एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज मूव कर रही है, क्रॉसिंग में भी आप कह सकते हो, मोर और लेस ये कवर हो जाएगा, लेकिन आपको एक दूसरे तरीके से समझाते हैं। जब कोई एक चीज के ऊपर दूसरी चीज मूव कर रही है, उसके ऊपर से अगर मूव करेगी, तो हम लोगों ने अबव के लिए तो ये पढ़ा है कि अबव की पोजीशन फिक्स होती है, लेकिन अगर कोई चीज मूव कर रही है तो क्या इस्तेमाल होगा, ओवर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अबव के लिए तो फिक्स पोजीशन है। जैसे कि जहाज ऊपर से जाता है, बिल्ली दीवार का छलांग लगाती है, दीवार के ऊपर से कूद रही है, उसी तरीके से एक बच्चा दीवार के ऊपर से कूद रहा है, जहाज जो है शहर के ऊपर से उड़ रहा है। तो देखिए सब चीज मूव हो रही है, दीवार को कूदना, शहर को क्रॉस करना, सब चीज मूव हो रही है, तो क्या इस्तेमाल होगा, अगर कोई चीज मूव हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, क्या इस्तेमाल होगा, ओवर इस्तेमाल होगा। तो जैसे जहाज है, ये आपको देख रहा है प्लेन, ये शहर के ऊपर से जा रहा है, तो क्या इस्तेमाल होगा, ओवर होगा। समझ आ गया, बहुत आसान है। जैसे देखिए द कैट जम्प्ड डैश द वॉल, एक बिल्ली ने, दीवार थी उसके ऊपर से छलांग लगाई, तो उसके ऊपर से एक जगह से दूसरी जगह मूव हुई है, क्या आएगा यहाँ पे, कैट जम्प्ड, क्या आएगा यहाँ पे, ओवर द वॉल, क्योंकि हम लोगों ने जाना इसके अंदर मूवमेंट होता है ओवर में,
क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि अबव के लिए एक जगह फिक्स्ड होती है, जैसे अबव माई हेड, फैन इज अबव माई हेड, पिक्चर इज अबव द टेबल या पिक्चर इज अबव द बेड, वहां पे जगह फिक्स्ड होती है। देखिए द प्लेन फ्लू डैश द सिटी, अब प्लेन जो है शहर के ऊपर से गुजरा है, क्या इस्तेमाल होगा, मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, क्या इस्तेमाल होगा, यहां पे इस्तेमाल होगा ओवर का। समझ आ गया आप लोगों को। आइए, तो अगर स्टैटिक पोजीशन होती है तो आमतौर पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अबव, अगर स्टैटिक है रुकी हुई है। अगर मान लीजिए कि कवरिंग है या क्रॉसिंग है तो क्या इस्तेमाल करते हैं ओवर का। कवरिंग का मतलब जैसे कवरिंग के अंदर शेड भी आ जाएगा, जैसे छाते का लगाना, छाता भी तो कवर कर रहा है आपको। या जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप अपने मुंह से अपने मुंह अपने हाथ रखते हो, ओ आपने हाथ रखा तो ये भी तो आप कवर कर रहे हैं चेहरे को, मुंह पे हाथ रख रहे हैं, टचिंग भी तो हो रही है। तो अब देखिएगा यहाँ पे शी प्लेस्ड हर हैंड डैश द माउथ, हैंड अपने मुंह पे रखा उसने। तो किसी ने मान लीजिए शी प्लेस्ड हर हैंड, उस लड़की ने अपना हाथ जो है अपने मुंह पे रखा, तो क्या इस्तेमाल होगा, अपने मुंह के ऊपर ही तो रखा ना, तो ऊपर के लिए या तो अबव आएगा या तो ओवर, क्या आएगा, मुंह के ऊपर रखा है, टचिंग भी हो रही है, कवरिंग भी हो रही है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसके अंदर ओवर आएगा। तो शी प्लेस्ड हर हैंड ओवर हर माउथ, यहाँ पे शी प्लेस्ड हर हैंड ओवर हर माउथ। समझ आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और, अब हम लोग देखते हैं टचिंग, नॉट टचिंग और कवरिंग के कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुट अ क्लॉथ डैश द टेबल, चादर को या कपड़े को टेबल के ऊपर डालो, टेबल के ऊपर डालो, टचिंग भी हो रही है और टेबल को कवर भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि पुट अ शीट डैश द बेड, बेड के ऊपर चादर बिछाओ, बिछाने के लिए कवरिंग हो रही है, तो कवरिंग के लिए हमेशा क्या आता है आपको पता है, कवरिंग के लिए ओवर आता है। तो कपड़े को बिछाओ टेबल के ऊपर, बिछाना कवर करना, सीधा सा पतला है कि ओवर आ जाएगा। तो पुट अ क्लॉथ ओवर द टेबल। उसी तरीके से देखिए देयर इज अ क्लॉक, घड़ी है, डैश द डोर, यानी एक डोर है उसके ऊपर एक घड़ी है, फिक्स पोजीशन, सीधा से पता है हम लोगों को, ये तो बहुत आसान है। अब आ गया, ठीक है। ये अगर आपने कॉन्सेप्ट आकर क्लियर हो गया, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। अब देखिए ये वाला सॉल्व करिए, ये वाला सॉल्व करिए। क्या लिखा हुआ है, पुट एन अम्ब्रेला, पुट एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को यानी छाते को पुट करो, रखो यानी ले जाओ, डैश योर हेड, अपने सर के ऊपर। अब ऊपर के लिए क्या आएगा, अबव या ओवर, अपने सर के ऊपर। अब अपने सर के ऊपर अगर कोई अम्ब्रेला लेने जा रहा है, अम्ब्रेला क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो अगर कवर कर रहा है तो कवर के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, कवर के लिए क्या है, देखिए कवर के लिए फॉर्मूला हमारा क्या था यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहला बेसिक आइडिया में जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊपर हो कवर करना, कोई चीज कवर कर रही, क्रॉस करना, या अगर मोर देन भी होता है कि जैसे एक क्वांटिटी के ऊपर होगा तो भी हम लोग ओवर का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये पार्ट है कि पुट एन अम्ब्रेला डैश योर हेड, क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा, सीधा सा पता है हम लोग को, ओवर आ गया। उसी तरीके से द डस्ट इज डैश द फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डस्ट आके गिर गई। अब डस्ट जो है फर्नीचर के ऊपर ही तो है ना, तो अब बताइए ओवर आएगा कि अबव आएगा। क्या आप कह रहे हो कि डस्ट फर्नीचर के ऊपर है? अगर कोई कहेगा कि डस्ट जो है फर्नीचर के ऊपर है, अबव लगाएगा तो मतलब कि ये फर्नीचर हो गया और ये धूल है, ऐसा तो नहीं है ना, उसके ऊपर है, कवरिंग है, उसके ऊपर है, टच भी हो रही है, तो द डस्ट इज ओवर द फर्नीचर। समझ आ गया आप लोगों को? आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि ज्यादातर सेंटेंसेस अब आप आराम से बना सकते हैं। अब कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पे हम लोग अबव और ओवर को देखेंगे, बाकी अब आप ज्यादातर सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए एक और देखते हैं। जब हम लोग अथॉरिटी और कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो भी हम लोग आमतौर पर ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखा है शी हैज कंट्रोल डैश द टीम, उसका कंट्रोल है टीम के ऊपर, टीम के ऊपर, फिर ऊपर की बात हो रही है, टीम के ऊपर, ऊपर जब भी आएगा तो अबव या ओवर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यानी उसका कंट्रोल है टीम के ऊपर। ऊपर के लिए क्या इस्तेमाल होगा, तो हम लोगों ने क्या जाना, अगर हम किसी की अथॉरिटी या कंट्रोल की बात कर रहे हैं, अरे उनका कंट्रोल है उसके ऊपर, उनकी अथॉरिटी है, उनकी जिम्मेदारी है, तो उस जगह पे हम लोग ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा जब हमें क्या बताना है, अथॉरिटी और कंट्रोल, कि जैसे उनका कंट्रोल है टीम के ऊपर, तो क्या आ जाएगा, ओवर का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। उसी तरीके से द मैनेजर हैज अथॉरिटी, जो मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी है
एम्प्लॉय के ऊपर उसका कंट्रोल होता है, मैनेजर का कंट्रोल होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रोल होता है अपनी एम्प्लॉय के ऊपर। तो ऊपर फिर हम लोग बोल रहे हैं ऊपर, तो ऊपर के लिए क्या इस्तेमाल होगा? ओवर हो जाएगा। क्यों ओवर हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल और अथॉरिटी की बात करते हैं तो वहां पे भी ओवर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से देखिए, शी हैज फुल कंट्रोल, उस लड़की का पूरा कंट्रोल है उस पूरी सिचुएशन पे। जो कुछ भी हो रहा है लड़की का पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर। अक्सर होता है ना हम लोग कि अरे उस लड़की का पूरा कंट्रोल है, या फला पर्सन का उसका पूरा कंट्रोल है उस सिचुएशन में, पूरी कंट्रोल है उसके हाथ में सिचुएशन, बोलते हैं ना। तो ही हैज फुल कंट्रोल डैश द सिचुएशन, क्या? ओवर द सिचुएशन। क्योंकि अबव बोलेंगे तो अबव तो दिखाएगा ऊपर, ओवर हमें बताएगा एक अथॉरिटी या कंट्रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नंबर, बढ़ना, एज, प्राइस, टाइम के बारे में बोलते हैं तो भी ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द प्राइस इज डैश ओवर ₹100, ठीक है। उसी तरीके से आई वेटेड फॉर ओवर 2 hours। अब देखिए जितने अभी हमने आपको चीजें बताई हैं, आप 80% सेंटेंसेस उसी जगह से बना। और बस लास्ट चीज समझ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। एक छोटी सी और चीज समझ लेते हैं बस अबव को लेके। अब आप समझ लीजिए कि आप आराम से 80-90% सेंटेंसेस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ छोटी छोटी चीजें रहती हैं, आप समझ लीजिए एक्सेप्शन के तौर पर। जैसे कि अब अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस बताना है, कोई वैल्यू बताना है कि कोई चीज, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, ये चीज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज मेरे लिए ज्यादा ऊपर है। जैसे हम कहेंगे कि मेरी फैमिली जो है सब चीज के ऊपर है, इंपॉर्टेंस बता रहे कि मेरी फैमिली जो है मेरे लिए सब चीज से ऊपर है। तो यहां पे जो हम ऊपर बोलेंगे तो यहां पे जो है अबव लगेगा। जैसे देखिए, हेल्थ इज डैश मनी, हेल्थ जो है भाई सबसे ऊपर है, हेल्थ जो है पैसे के ऊपर है। तो क्या लगेगा यहाँ पे अबव लगेगा। क्यों लगेगा? तो आप बस ऐसे याद कर लीजिए कि जब हम कोई इंपॉर्टेंस चीज बता रहे हैं कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज इसके ऊपर है मेरी जिंदगी में, तो उस जगह पे हम वहां पे अबव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फैमिली कम्स, मेरी फैमिली जो है मेरे लिए हर चीज से ऊपर है, तो क्या इस्तेमाल होगा? क्योंकि हम इंपॉर्टेंस और वैल्यू बता रहे हैं किसी चीज की, तो इंपॉर्टेंस और वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी अबव आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी कि ओवर और अबव का क्या